Hello everyone, welcome to practice session number 5 on our CSAT 2024 course. As you can see in this particular video, we would be targeting all the most important questions from the number system. इससे पहले we have also covered a video on number system that was practice session number 4. तो वो अगर आपने नहीं देखा है तो उसे भी देख लेना. This is practice session number 5th but part 2 of our number system. ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा. कोशिश करा हमने कि जितने बेहतरीन क्वेश्चन हो सकते हैं जो कि आप एक्सपेक्ट करोगे इस साल के पेपर में वो हम लोग कवर कर लें इसमें. चलो, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट विद आवर क्वेश्चंस. ऑलराइट, अ बैग कंसिस्ट ऑफ 3-digit सिक्योरिटी कोड. ठीक है, द मिडिल डिजिट ऑफ द 3-digit नंबर इज हाफ ऑफ द राइट मोस्ट डिजिट while the leftmost digit is 3 times the middle digit. So if I try to write these numbers, तो ये leftmost middle value और rightmost digit होगा. आप फॉलो कर पा रहे हो, rightmost digit होता है यूनिट डिजिट. क्लियर है? ओके, बोला जा रहा है वॉट एवर इज द मिडिल डिजिट दैट इज हाफ ऑफ द rightmost digit. तो क्या मैं यहाँ पे डिजिट्स के लिए मैं यहाँ पे 0 यूज़ कर सकता हूँ क्या? मिडिल नंबर इज हाफ ऑफ दिस वैल्यू, सो 0 का हाफ इज नॉट डिफाइंड, सो 0 कैन नॉट कम हियर. ओके, नेक्स्ट डिजिट पे जाता हूँ, मैं 1 रखता हूँ यहाँ पे. क्या 1 यहाँ पे पॉसिबली आ सकता है? 1 का हाफ होगा 0.5. 0.5 इज नॉट अ डिजिट, तो ये m की वैल्यू नहीं हो सकती है. नाउ गोइंग बाय द नेक्स्ट डिजिट दैट इज 2, तो अगर मैं यहाँ पे 2 रखता हूँ राइट मोस्ट डिजिट पे, तो 2 का हाफ इज 1 एंड द लेफ्ट मोस्ट डिजिट इज 3 टाइम्स, सो दिस इज 1 into 3 विच इज 3. ये एक पॉसिबिलिटी ज़रूर बन सकती है जहाँ पे हमने राइट मोस्ट डिजिट को 2 रखा है. अब मैं राइट मोस्ट डिजिट को 3 रखता हूँ. 3 मिडिल डिजिट इज हाफ, हाफ का मतलब है 1.5. 1.5 एक डिजिट नहीं है, तो 3 यहाँ पे पॉसिबल वैल्यू नहीं हो सकती है. व्हाट एल्स? लेट्स स्टार्ट विथ 4. तो अगर मैं यहाँ पे 4 रखता हूँ, मिडिल डिजिट इज हाफ ऑफ दिस, सो दैट इज 2 एंड लेफ्ट मोस्ट डिजिट इज 3 टाइम्स ऑफ दिस विच इज 6. आप फॉलो कर पा रहे हो? अब यहाँ पे 5 नहीं हो सकता है. रीज़न ये है कि इसका हाफ करोगे इट इज़ 2.5. 2.5 इज़ नॉट अ डिजिट. यहाँ पे आप 6 ज़रूर रख सकते हो. अगर आपने यहाँ पे 6 रखा तो हाफ ऑफ दैट इज़ 3 एंड 3 टाइम्स ऑफ दिस इज़ 9 विच इज़ द लेफ्ट मोस्ट डिजिट. अब नेक्स्ट वैल्यू 7 नहीं हो सकती, 8 हो सकती है क्या? अगर 8 यहाँ पे तो यहाँ पे 4 आएगा और 4 का 3 टाइम्स इज 12, लेकिन यहाँ पे 12 एक सिंगल डिजिट नहीं है. लेफ्ट मोस्ट डिजिट मस्ट बी ए सिंगल डिजिट, तो ये 8 भी पॉसिबल नहीं और 9 तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है. तो फॉर दिस सिक्योरिटी कोड वी हैव जस्ट 3 पॉसिबल वैल्यूज़. आई होप आप इसे फॉलो कर पा रहे हो. देखो, एक बार जब आप पहले सोल्यूशन तक ही जाते हो तो आप बहुत स्पीड अप करके ये 2 वैल्यूज़ भी निकाल सकते हो. यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसलिए टाइम लग रहा होगा, बट आई गेस आप फॉलो कर पा रहे हो कि कितनी जल्दी आप फिगर आउट कर सकते हो कि व्हाट कुड बी द डिफरेंट सीक्वेंस ऑफ नंबर्स. नाउ वी हैव वन मोर इन्फॉर्मेशन दैट सेज however the code of the digit is randomly interchanged and you get a new number if the new number obtained is 297 less देन द ओरिजिनल नंबर. तो यार सिंपल सी बात है, यहाँ से आप 297 सब्ट्रैक्ट कर दो, यहाँ से आप 297 सब्ट्रैक्ट कर दो, इस नंबर से आप 297 सब्ट्रैक्ट कर दो, यू गेट द न्यू कोड और द न्यू नंबर. ठीक है. अब क्योंकि ये रैंडमली इंटरचेंज हुए हैं सीक्वेंस, तो जो भी आपका रिजल्टेंट नंबर आएगा वो इन्हीं 3 डिजिट्स का कॉम्बिनेशन होगा. यहाँ पे नए डिजिट्स नहीं आने चाहिए, राइट? आप देख पा रहे हो 312 12 माइनस 297 इज एक्चुअली 15. तो 15 ये गलत हो गया, मतलब दिस कैन नॉट बी फॉलोड बिकॉज द न्यू नंबर इज फॉर्म्ड बाय रैंडमली इंटरचेंजिंग द डिजिट्स. सो डिजिट्स यहाँ पे 312 ही किसी और रैंडम सीक्वेंस में आएंगे. 624 माइनस 297, 624 minus 297, this is 7, this is 2, this is 3. सो ये आ गया 327. आप देखो यहाँ पे
6 आना चाहिए कहीं पे, है ही नहीं। 2 आना चाहिए, है, बट 4 आना चाहिए, 4 भी नहीं है। दिस इज रॉन्ग। नेक्स्ट 936 माइनस 297, वी गेट दिस एज 9, ये बन गया 3 और ये बन गया 6, सो ये बन गया 639। आप देखो 6 पॉसिबली फिट हो रहा है, 3 यहाँ पे और 9 यहाँ पे है, तो यही बोला भी जा रहा था, द न्यू नंबर दैट इज फॉर्म्ड मस्ट कंसिस्ट ऑफ दीज डिजिट्स। तो ये हमारे लिए इकलौता पॉसिबल आंसर है, तो मुझे इस नंबर के साथ आगे बढ़ना है। आई होप आप इसे फॉलो कर पा रहे हो। तो ये वाली पॉसिबिलिटी और ये वाली पॉसिबिलिटी इग्नोर्ड हो गई। नाउ लेट्स लुक एट आवर क्वेश्चन, क्या बोल रहा है। द न्यू नंबर फॉर्म्ड इज एन इवन नंबर। इज इट अ इवन नंबर? नो, इट्स एन ऑड नंबर, सो दिस इज फॉल्स। The sum of digits of the new number obtained is a even number. So what is the SOD of 6 plus 3 plus 9? 6 plus 3 plus 9 is basically 18. 18 का मतलब है the sum of digits of the new number obtained is a even number. Yes. The middle digit of the original number is an even number. Original number ये रहा, middle digit इसका 3 है, so it is not a even number. This is again goes out. क्या पूछा जा रहा है? How many of the given statement is correct? How many? कौन सा नहीं, अगर पूछा तो which one? The statement 2 is correct. But how many? Only one seems to be following. तो आप मार्क करोगे ऑप्शन A, that is only one is correct. I hope आप इसे अच्छे से फॉलो कर पा रहे हो। चलो let's do one more question. All right. Let A be the sum of the given series, and the series is minus A is basically the sum of minus 100 plus minus 95 plus minus 85 going up to लास्ट वाली वैल्यू है। देखो यहाँ पे क्या गिवन है, 110, 115, 120। तो आप फॉलो कर पा रहे हो, 110 के पहले आएगा 105 और उसके पहले आएगा 100। दिस इज 100 प्लस 105 प्लस 110 प्लस 115 एंड देन यू हैव 120। आई फील यू आर फॉलोइंग दिस। These numbers are at a gap of 5, at a gap of 5, at a gap of 5। नेगेटिव वैल्यू से आपने स्टार्ट करा है और आप पॉजिटिव के 120 पे हो, तो ये आप बड़े अच्छे से फिगर आउट कर पा रहे होगे कि यहाँ पे अगर आप वापस चलो इस सीक्वेंस में, तो यहाँ पे 95 आएगा पॉजिटिव का और यहाँ पे 95 है नेगेटिव का, ये दोनों कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पे पॉजिटिव का 100 है, यहाँ पे नेगेटिव का 100 है, कैंसिल आउट हो गया। और पीछे जाओगे तो यहाँ पे 90 आएगा, यहाँ पे भी 90, अच्छा मिस आउट हो गया था 90 भी कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर 85 पॉजिटिव का, 85 नेगेटिव का, कैंसल्ड आउट। दैट मीन्स ऑल द नेगेटिव वैल्यूज विल बी कैंसल्ड आउट। तो अल्टीमेटली जब आप इसका सम देखोगे तो A इज बेसिकली A विच इज द सम दैट इज एक्चुअली इक्वल टू ये, तो यहाँ तक कैंसिल आउट ही हो जाएंगे आपस में, और एक वैल्यू बचेगी यहाँ पे 0, तो 0 बच गया एंड देन यू हैव दिस सीक्वेंस। अगर आप इनको ऐड करते हो तो यू सी 100 100 100 100 400 प्लस 5 और 10 15, 15 प्लस 15 इज 30, 30 प्लस 20 इज 50। सो दिस इज बेसिकली 450 एज आर रिजल्टेंट सम। आई होप आप इसे फॉलो कर पा रहे हो। ए की वैल्यू कितनी आ गई? 450। अब आप देखो स्टेटमेंट नंबर 1 क्या कह रहा है। स्टेटमेंट नंबर 1 सेज A is exactly divisible by 2. Yes, it is exactly divisible by 2. Done. 1 is true. Second, 450 says A is exactly divisible by, A is equal to 450. Is it exactly divisible by 3? यार 4 plus 5 9, सम ऑफ डिजिट्स एक मल्टीपल है 3 का, तो ये भी डिविजिबल है। सो स्टेटमेंट नंबर 2 भी सही है। स्टेटमेंट नंबर 3 क्या बोल रहा है? A is a even number. Yes, 450 is a even number. So this is also correct. How many of the above mentioned statement are correct? All 3 are correct. Option C is our correct fit. I hope आप इसे follow कर पा रहे हो। चलो let's move forward. Alright. With every question that comes up, ideal तरीका ये है कि आप उस क्वेश्चन को पॉज करोगे
और आप खुद से एक बारी ट्राई लोगे, सोचने की कोशिश करो कि व्हाट शुड बी द अप्रोच, देन यू क्लिक ऑन रिज्यूम बटन एंड लुक एट द सोल्यूशन. दैट शुड बी द आइडियल मेथड. क्या आप प्रैक्टिस सेशन पे हो तो आप एक बार ये कोशिश करो कि क्या आपसे अप्रोच डेवलप हो रहा है नहीं हो रहा है. अल्टीमेटली वही काम आएगा एग्जाम में भी कि आपका वो अप्रोच डेवलप हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है फॉर एवरी क्वेश्चन. ठीक है, तो ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल इसे बैठ के देखे जा रहे हो आराम से, वो मत करना. दैट इज़ नॉट द एडवाइजेबल वे टू लुक एट अ प्रैक्टिस सेशन. इट इज़ ऑलवेज एडवाइजेबल कि कीप अ रफ नोटबुक एंड ट्राई टू लुक एट द क्वेश्चन, पॉज द वीडियो एंड डू इट ऑन योर ओन. जो भी आपका अप्रोच स्टार्ट हो रहा है, देखो एटलीस्ट स्टार्ट कर दो, देखो वो अप्रोच मैच कर रहा है नहीं कर रहा है, या आप उसे और बेहतर तरीके से कर पा रहे हो नहीं, कुछ भी हो सकता है. ठीक है, तो इसलिए इट्स इंपॉर्टेंट दैट यू स्टार्ट ऑन योर ओन. ओके, P is the remainder when 24 to the power 2023 is divided by 5. P क्या है? P is actually the remainder for this. आप इसको सॉल्व करोगे, इसका एक रिमाइंडर आएगा दैट इज इक्वल टू P. आई होप आप इसे फॉलो कर पा रहे हो. नाउ आपको पता है कि वेन एवर यू हैव अ बेस, यू कैन रिड्यूस द बेस बाई डिवाइडिंग इट बाई द डिवाइज़र. तो आप 24 डिवाइडेड बाई 5 लिख सकते हो और आप अभी इसके रिमाइंडर पे फोकस करोगे. तो ये 24 वाली बड़ी वैल्यू अब रिड्यूस होके कितनी बन जाएगी? 24 बाई 5, द रिमाइंडर इज़ 4. तो अब ये 24 नहीं रहा, अब ये 4 बन गया. एट द टॉप यू हैव 2023 डिवाइडेड बाई 5. अब क्या ये सक्सेसिव नंबर्स के फॉर्म में है? यस, सक्सेसिव नंबर्स के फॉर्म में, जहाँ पे एक छोटा वैल्यू है एक बड़ा वैल्यू है. और आपको रूल्स पता है, अगर आपके पास एक छोटा वैल्यू है उसके पावर्स को चेक करो आपकी क्या है. अगर वो ऑड पावर है तो द रिमाइंडर इज ऑलवेज द स्मॉलर नंबर विच इज़ 4. अगर यहाँ पे इवन वैल्यू होती जैसे 2024, अगर इवन होता देन द रिमाइंडर इज ऑलवेज 1. अगर ये चीज़ ऊपर लिखी होती 5/4, फ़र्क नहीं पड़ता यहाँ पे ऑड है या इवन पावर आ जाए, उस केस में भी रिमाइंडर हमेशा 1 होगा. ये हमने बहुत अच्छे तरीके से रिमाइंडर थ्योरम वाले लेक्चर में कवर कर लिया है. अगर आपको ऐसी चीज़ों को और पढ़ना है, रिमाइंडर थ्योरम को और स्ट्रॉन्ग करना है, आप CSAT 2024 के प्लेलिस्ट पे चले जाओ. वहाँ पे आपको रिमाइंडर थ्योरम लेक्चर नंबर 10 मिलेगा. 10, 11 एंड 12 3 लेक्चर्स हैं, बट यू स्टार्ट विद दिस. इससे आपके मोस्ट ऑफ द कॉन्सेप्ट इसके कवर हो जाएंगे. ऑलराइट, चलो अब ज़रा देखते हैं क्या हो जाएगा. क्योंकि ये ऑड है यहाँ पे पार, द रिमाइंडर इज ऑलवेज द स्मॉलर नंबर. द स्मॉलर नंबर आउट ऑफ 4 and 5 is 4. द रिमाइंडर इज P which is equal to 4. P is the remainder, so P is actually equal to 4. आई होप आप इसे फॉलो कर पा रहे हो. नाउ स्टेटमेंट नंबर 1 क्या कह रहा है उसे देखते हैं ज़रा. द वैल्यू ऑफ P is a perfect square of a prime number. Perfect square of a prime number. 4 is a perfect square. What are perfect squares? जल्दी से मैं लिख लेता हूँ. The perfect squares are 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49. आप फॉलो कर पा रहे हो. That is 1 square, 2 square, 1 square, 2 square, 3 square, 4 square, 5 square, 6 square, 7 square and so on. Okay. P is a perfect square. P की वैल्यू 4 है ऑफ अ प्राइम नंबर. 4 किसका है? 2 का है. तो 2 इज अ प्राइम नंबर. 2 के बारे में ये भी बोला जाता है 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर. 2 इज ऑल्सो द फर्स्ट प्राइम नंबर. ठीक है, तो ये फॉलो कर रहा है. सेकेंड, द वैल्यू ऑफ P क्यूब माइनस P स्क्वायर इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई P क्यूब माइनस, इसे ज़रा सॉल्व करते हैं. This is 4 cube minus 4 square, 64 minus 16 which is 48. क्या बोला जा रहा है? 48 is divisible by perfect cube of a prime number. perfect cubes क्या होते हैं उनको भी नज़र डाल लेते हैं. perfect cubes, 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब is 27, 4 का क्यूब is 64. आप देखो क्या ये 27 से डिविजिबल है? नहीं है. क्या ये 8 से डिविजिबल है? यस. 8 इंटू 6 इज़ 48. तो ये 8 से ज़रूर डिविजिबल है. 8 एक परफेक्ट क्यूब है. किसका है ये परफेक्ट क्यूब? 2 का है परफेक्ट क्यूब. तो 2 इज़ अ प्राइम नंबर. तो ये भी फॉलो हो रहा है, इट इज़ डिविजिबल बाई 8.
So this is also true. Now the value of p square plus 1, p square plus 1 is 4 square plus 1, that is 5, is exactly divisible by 5. Yes. Sorry, 4 square, 2 स्क्वायर कर दिया, सो सॉरी, 4 स्क्वायर, अरे यार 4 स्क्वायर प्लस 1, 4 स्क्वायर का मतलब है 16 प्लस 1, 16 प्लस 1 is 17, is 17 exactly divisible by 5? No, so this one is false. तो पहले दो स्टेटमेंट सही है आपके. हाउ मेनी ऑफ द अबव मेंशन्ड स्टेटमेंट्स आर ट्रू? टू ओनली. टू ओनली का मतलब है टू स्टेटमेंट्स आर ओनली ट्रू. कौन कौन से ट्रू हैं? दैट इज 1 and 2. आई होप आप इसे फॉलो कर पा रहे हो. चलो आगे बढ़ते हैं. लेट्स मूव फॉरवर्ड. ओके, सो हियर वी हैव द एनरोलमेंट हैज ऑलरेडी स्टार्टेड फॉर द CSAT 2025 course which we have launched. The courses begin on, the classes begin on 28th of June. 28th of June को हमारे लिए ओरिएंटेशन सेशन रहेगा, एंड फ्रॉम देन ऑनवर्ड्स वी स्टार्ट आवर 4 months कोर्स विथ 2 hours ऑफ लाइव लेक्चर्स. ठीक है, दीज लाइव लेक्चर्स विल बी प्रोवाइडेड ऑन Zoom. साथ में, बिकॉज you are preparing for so many other things, therefore there can be chances wherein you miss out on these live sessions. ठीक है, तो इसका जो बैकअप रहेगा वो आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा एज फॉर्म ऑफ रिकॉर्डिंग्स. तो ऐसा नहीं इफ यू मिस आउट ऑन द सेशन यू मिस आउट ऑन द लेक्चर. नो, द रिकॉर्डिंग्स विल ऑल्सो बी प्रोवाइडेड. प्लस these are launched in 2 separate batches based on audio. So if you prefer the English audio, you can enroll in that particular batch. If you prefer the English audio, जैसे मैं अभी बात कर रहा हूँ आपसे, तो you can prefer the हिंदी batches. ठीक है, ये आपको जब आप एनरोल करते हो, फॉर्म का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, कमेंट में मिल जाएगा, आप वहाँ से एनरोल कर सकते हो. उस टाइम पे जब आप फॉर्म फिल करते हो वहीं पे आप बैचेस अपने सेलेक्ट कर सकते हो. व्हाट आर दी अदर पर्क्स? यार ये मैं बिल्कुल नॉन मैच बैकग्राउंड वाले लोगों के लिए भी बना रहा हूँ. ये दिस इज़ फीजिबल फॉर एनी वन हु इज़ प्रिपेयरिंग फॉर UPSC CSAT. बिल्कुल बेसिक टू एडवांस लेवल अपने लोग जाने वाले हैं इस कोर्स में. ऑल्सो विद दिस यू गेट द 1-on-1 मेंटोरशिप सेशंस विथ मी, जिसकी टाइमिंग, जिसकी स्लॉट्स वंस यू एनरोल इनटू आवर सेशन तो आपको ऑब्वियसली प्रोवाइड कर दी जाएंगी. Plus you get 15 plus doubt session and practice session, and this is our course module. आप देख सकते हो, once we are done with few topics, let's say percentage and then we have alphabet series, तो हमने उसी का एक doubt session और practice session रखा है. इसी तरीके से when we cover 2 or 3 topics, हमने उस पर based एक doubt session और practice session रखा है, so that ultimately we keep on continuing. जैसे ही अपने लोग start कर रहे हैं with any topic, अपने लोग उसके डाउट सेशन करके उस टॉपिक को अच्छे से वाइंड अप कर रहे हैं. ऑल्सो विद दिस आई विल बी गिविंग यू फुल लेंथ टेस्ट सीरीज एज वेल. वी हैव गॉट 2 सीरीज. प्लस वंस यू एनरोल इनटू दिस कोर्स, ऑल्दो आपका कोर्स समवेयर अराउंड 28 अक्टूबर को रैप अप हो जाएगा, बट आई विल बी कनेक्टेड विथ यू टिल 25th of May नेक्स्ट ईयर. दैट इज द डेट फॉर योर CSAT 2025. तब तक आप मेरे साथ कनेक्टेड रहोगे, प्रैक्टिस सेशंस में रहोगे, मैं आपको गाइड करते रहूँगा कि किस तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है. ऑल्सो सिंस वी आर कवरिंग ऑल ऑफ दिस इन अ डिटेल्ड मैनर, तो इसका प्राइस पॉइंट समवेयर अराउंड 10,000 है, बट अभी लॉन्चिंग प्राइस पे ये डिस्काउंटेड रेट पे आपको 799 पे मिल जाएगा. ठीक है, तो आप इसे ज़रा एक बारी चेक कर लो. कोर्स रिलेटेड आपको कोई भी डाउट आ रहा है तो आप इस नंबर पे डायरेक्ट व्हाट्सएप कर सकते हो, और जो भी आपकी क्वेरीज है आप उसको रिजॉल्व कर सकते हो. सो स्टार्ट एनरोलिंग. एनरोलमेंट ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं और ये प्राइस पॉइंट ज़्यादा टाइम के लिए नहीं रहने वाला है. ऑलराइट, लेट्स लुक एट आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. इफ सेट ए कंटेन्स ऑल द इवन नंबर्स बिटवीन 52 and 102 बोथ इंक्लूसिव. बोथ इंक्लूसिव का मतलब है 52 और 102 को भी इंक्लूड करना है व्हेन वी आर काउंटिंग. Set B contains all the even numbers between 148 and 196, both inclusive, मतलब ये दोनों भी included हैं. Then what is the difference between the sum of elements of set A and that of set B? Okay, so इसको करने के बहुत सारे तरीके हैं. आप इसमें एवरेज का कॉन्सेप्ट भी लगा सकते हो. एक बार मैं एवरेज का कॉन्सेप्ट आपको बता देता हूँ, ध्यान देना. एवरेज, जैसे मैं आपसे बोलूँ व्हाट इज़ द एवरेज ऑफ
2, 4 एंड 6। अब बताओ आप क्या करते हो, यू ऐड दम एंड यू डिवाइड बाई 3, सो दिस इज 12/3 विच इज़ 4, है ना। ये एक कॉन्सेप्ट है एवरेज का। आप इस तरीके से इसका एवरेज निकाल सकते हो। आपने ऐड कर दिया, डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ टर्म्स, यू गेट द रिजल्टेंट एज 12/3 विच इज़ 4। 4 इज आर एवरेज। यहाँ पे एक फॉर्मूला है फॉर कैलकुलेटिंग द एवरेज ऑफ कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, ठीक है। जैसे क्या ये कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स हैं? बिल्कुल है। आप देख सकते हो 52, इसके बाद नेक्स्ट इवन नंबर आएगा, नेक्स्ट इवन नंबर आएगा, नेक्स्ट इवन नंबर आएगा। इसको सॉल्व करने का तरीका होता है लोएस्ट टर्म प्लस द हाईएस्ट टर्म बाई 2। व्हाट इज द लोएस्ट टर्म हियर? 2। व्हाट इज द हाईएस्ट टर्म? 6/2। ये बन गया 8/2 विच इज 4। सेम रिजल्ट। क्या मैं यहाँ पे कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स की बात कर रहा हूँ? क्या मैं कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स की बात कर रहा हूँ? बिल्कुल। तो कहीं पे भी अगर ऐसा कुछ है तो मैं उससे एवरेज निकाल सकता हूँ। ऑल्दो सम की बात हो रही है, बट आपको पता है एवरेज इज इक्वल टू सम अपॉन नंबर। फ्रॉम हियर कैन वी से सम इज नथिंग बट एवरेज इनटू नंबर। ये तो क्लियर है ना। तो अगर एवरेज निकल रहा है इनटू नंबर ऑफ टर्म्स मल्टीप्लाई कर दोगे तो सम निकल के आ जाएगा। ऑलराइट, अब ज़रा स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। देखो सेट ए के बारे में अगर मैं बात करूं तो सेट ए का पहला टर्म है 52, नेक्स्ट टर्म आएगा 54, नेक्स्ट टर्म आएगा 56 और इस तरीके से कंटिन्यू होकर लास्ट टर्म पे जाएगा विच इज़ 102, है ना। आपसे अगर मैं पूछूं व्हाट इज़ द एवरेज ऑफ ए, तो आप क्या बोलोगे? द एवरेज ऑफ ए इज सिंपली 52 स्मॉलेस्ट टर्म प्लस द हाइएस्ट टर्म विच इज़ 102/2, है ना। दिस इज द एवरेज। अब बस आपको ये फिगर आउट करना है हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन बिटवीन दीज नंबर्स। तो आप देखो यार, अगर मैं बात करूँ आपसे 1 से लेके 50 तक, तो कितने इवन नंबर्स इसमें कंटेंड है? तो आप बोलोगे 25। जैसे मान लो 1 से लेके 10 तक में कितने इवन नंबर्स हैं? 10 इवन नंबर्स नहीं है ना यहाँ पे 5 इवन नंबर्स हैं। वैसे ही 1 से लेके 50 तक में यू गेट 25। तो 52 से लेके 100 तक यू गेट 25 और 102 को मिला दोगे तो 26 नंबर हो जाएगा। व्हाट इज द नंबर ऑफ टर्म्स? दैट इज सम ऑफ ए इज इक्वल टू एवरेज विच इज 52 प्लस 102/2 इनटू द नंबर विच इज 26। तो ये बन गया, दिस इज एक्चुअली 154 इंटू 13 sum of A. All right, let's quickly calculate for the sum of B. So B के लिए अगर मैं स्टार्ट करूँ तो ये 148 से स्टार्ट हो रहा है, फिर 150 होगा नेक्स्ट टर्म, फिर 152 और ये आगे जाते हुए बन जाएगा 198। आपको पता है द एवरेज ऑफ B वुड बी, एवरेज ऑफ B इज सिंपली पहला वाला टर्म 148 plus the last term which is 198/2. All right, how many terms are here? आप चेक करो, अगर आप 152 से लेके 198 तक जा रहे हो, अगर आप 200 तक जाओ तो ये 25 होगा यहाँ पे, लेकिन ये 198 तक है तो यहाँ से यहाँ तक पे यू गेट 24 टर्म्स, फिर एक और टर्म, एक और टर्म, तो आइडियली यू आर गेटिंग 26 टर्म्स। सो sum of B is actually average which is 148 plus 198/2 into 26। तो ये बन गया, आप इन दोनों को ऐड कर दो, दिस इज 148 प्लस 198, तो ये बन गया 346 इंटू 13। आई होप आप इसे अच्छे से फॉलो कर पा रहे हो। चलो अब ज़रा देखते हैं कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। यू आर सपोज टू फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी। सो द डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी इज एक्चुअली इक्वल टू 346 इंटू 13 माइनस
154 इंटू 13, तो आइडियली बन गया 13 कॉमन ले लो, सो दिस इज 346 माइनस 154, 346 माइनस 154, तो ये बन गया 2, ये बन गया 9 और ये बन गया 192, सो 13 इंटू 192, 13 इंटू 192 इफ़ यू डू यू गेट दिस एज 2496। देखो आप सिंपली कर सकते हो, 3 इंटू 2 इज 6, 6 से एंड होने वाले रिजल्टेंट कौन कौन से, सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्शन है, तो आप इसे डायरेक्टली लिख सकते हो 13 इंटू 192 एज 2496। सो दिस इज एक्चुअली इक्वल टू 2496। आई होप आप इसे फॉलो कर पा रहे हो। ऑप्शन ए इज आर करेक्ट फिट, बट with this particular question I have given you the concept of, ये सबसे important concept है, इसे ध्यान देना, average of consecutive numbers is given by the formula smallest plus largest by 2 और lowest plus highest by 2 for any consecutive set। जैसे आपसे मैं पूछ दूं what is the average of 17, 18, 19, 20, तो आप बोलोगे 17 plus 20 by 2, खत्म। अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द एवरेज ऑफ 7, 14, 21, 28, 35, इसमें भी क्योंकि ये कॉन्जिक्यूटिव है, गैप सेम है इनके बीच में, तो कॉन्जिक्यूटिव है, तो 7 + 35 by 2, 7 + 35 by 2, दैट इज हाउ यू लुक आउट फॉर एवरेज ऑफ कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। आई फील ये आपको क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। अनदर क्वेश्चन ऑन एवरेज, देखते हैं जरा कैसे सॉल्व होगा। A, B, C, D, E are 5 consecutive positive integers and their average is 77. All right. अगर ये consecutive है और गैप मेंशन नहीं है, गैप का मतलब है कि 7 का गैप है, 1 का गैप है, 2 का गैप है, तो पॉजिटिव इंटीजर्स होने की वजह से इनमें जो गैप आएगा वो 1 का रहेगा, ये ध्यान रखना। ओके, अब बोला जा रहा है ए, ऑल्दो इसके तरीके बहुत सारे हैं बट आपको मैं सबसे सिंपलेस्ट तरीका बता रहा हूँ। 5 नंबर्स हैं, 5 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का एवरेज हमेशा मिडिल नंबर होता है, या 3 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर ऑफ टर्म्स हैं तो कॉन्जिक्यूटिव अगर हैं तो उनका एवरेज हमेशा मिडिल नंबर होगा। जैसे अगर मैं बोलूँ आपसे 1, 3, 5, इनका एवरेज क्या होगा, तो मिडिल नंबर इज द एवरेज। अगर मैं आपसे बोलूँ व्हाट इज द एवरेज ऑफ 2, 4, 6, द एवरेज इज 4। अगर मैं आपसे बोलूँ 2, 4, 6, 8, 10, द एवरेज इज द मिडिल नंबर। तो क्या यहाँ पे कोई मिडिल नंबर आपको दिख रहा है? यस, इसके इस तरफ 2 टर्म्स, इसके लेफ्ट हैंड पे 2 टर्म्स, देयरफॉर C is our average. Since C is the middle number, therefore it is the average. और एक कब फॉलो होगा, जब नंबर्स कॉन्जिक्यूटिव हैं। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब क्या होता है, गैप सेम है, मतलब किसी भी 2 एलिमेंट्स के बीच में गैप सेम आएगा। ऑल राइट, एवरेज कितने के बराबर गिवन है, 77। तो अगर ये 77 है, क्योंकि ये पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, तो नेक्स्ट टर्म 78 होगा, लास्ट वाला टर्म 79 होगा, प्रीवियस टर्म 76, उससे पहले वाला टर्म 75। आई होप आपके पास A, B, C, D एंड E के रिस्पेक्टिव वैल्यूज आ चुके हैं। अब आपको कुछ नहीं करना है, अब बस आपको एक एक करके इन स्टेटमेंट्स को देखना है और बताना है सही है या गलत है। द वैल्यू ऑफ A इंटू बी प्लस C, A इंटू बी 75 इंटू 76 प्लस C दैट इज 77। अब जरा ध्यान देना, इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट क्योंकि आपने यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट पढ़ रखा है, राइट। यूनिट डिजिट क्या होता है, द लास्ट डिजिट। तो उसमें आपको पता है अगर आप इन 2 टर्म्स को मल्टीप्लाई करोगे, और पहले आप ऐड नहीं कर सकते हो बॉडमास के रूल से, तो आप इन दोनों को जैसे ही मल्टीप्लाई करते हो 5 इंटू 6, इसका लास्ट डिजिट बनेगा 0। अब आप 0 के साथ ऐड कर रहे हो 7, तो ये बन जाएगा 7 एज द लास्ट डिजिट। तो इसका जो भी रिजल्टेंट नंबर बनेगा, मुझे नहीं पता वो क्या बन रहा है, बट उसका लास्ट डिजिट 7 होगा। अगर वो 7 है, क्या ये वो एक इवन नंबर है? एनी इवन नंबर मस्ट एंड इन अ 0, 2, 4, 6 और 8। तो अगर ये 7 में एंड हो रहा है, दैट इज द लास्ट डिजिट इज 7, तो ये एक इवन नंबर नहीं है, इट इज़ अ ऑड नंबर। तो स्टेटमेंट नंबर 1 इज फॉल्स। नाउ
लेट्स लुक एट स्टेटमेंट नंबर 2। बोला जा रहा है बी इंटू सी। बी इंटू सी का मतलब है 76 इंटू 77 प्लस डी इंटू ई 78 इंटू 79। दिस इज एन ऑड नंबर। चेक करते हैं ज़रा। लास्ट डिजिट आप बताओ क्या क्या होने वाला है फॉर द टू रेस्पेक्टिव वैल्यूज। 7 6 42, तो इसका लास्ट डिजिट 2 आएगा। और यहाँ पे 9 8 72, तो इसका भी लास्ट डिजिट 2 आएगा। ऐड करोगे तो इनका जो भी रिजल्टेंट बनेगा उसका लास्ट डिजिट 4 आएगा। ये एक बड़ा नंबर बनने वाला है बट उसका लास्ट डिजिट 4 आएगा। 4 गिव्स मी अ इवन नंबर। यहाँ पे बोला जा रहा है इट्स एन ऑड नंबर, तो दिस इज अगेन फॉल्स। सो स्टेटमेंट नंबर 1, स्टेटमेंट नंबर 2 बोथ आर फॉल्स। हाउ मेनी ऑफ द करेक्ट ऑप्शंस, हाउ मेनी ऑफ द mentioned statement are correct? None. Neither 1 nor 2 is our correct fit. ऐसा एक सिमिलर क्वेश्चन बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ एवरेज, और आप एवरेज को मिडिल टर्म लेके आगे बढ़ सकते हो। ये 2023 में भी रिपीट हुआ था, तो ध्यान रखना आपको कैसे सॉल्व करना है, इन पे ज़रा सा आप केयरफुल रहना। ऑलराइट, चलो आगे बढ़ते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू टू पॉजिटिव इंटीजर्स a and b. If a square minus b square is 143, then the value of a plus b is always odd. Okay, क्या गिवन है? पहले मैं स्टेटमेंट नंबर 1 को ज़रा देखता हूँ। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज 143। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बेसिक फॉर्मूला, दिस कैन बी ब्रोकन डाउन एज a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, है ना? ये ऐसे ब्रेक डाउन हो जाएगा ना, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको आप ऐसे ब्रेक डाउन कर सकते हो, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। बोले जा रहा है इसकी वैल्यू है 143। अब कभी भी ऐसा कुछ आ जाए तो आप ऐसे सोचो कि 143 को आपको ऐसे दो टर्म में ब्रेक डाउन कर देना है जिनको प्लस करके और माइनस करके आप इस पे जाओगे। जैसे मान लो यहाँ पे 15 गिवन होता, लेट्स जस्ट सपोज कि यहाँ पे 15 होता, ठीक है? तो आप बोल सकते हो a प्लस बी इज 5 एंड a माइनस बी इज 3। 5 इंटू 3 इज 15। तो आपने 15 को ऐसे दो टर्म में ब्रेक डाउन कर दिया जिनका प्रोडक्ट 15 के बराबर आ रहा है। उसी तरीके से आपको 143 के साथ सेम चीज़ करनी है। 143 को आप ज़रा प्राइम फैक्टराइज करके चेक कर लो। 11 से अगर काटो, क्यों 11 से काटा? क्योंकि देखो 4 है यहाँ पे और 3 + 1 4 हो गया। सम ऑफ ऑल्टरनेट टर्म्स का डिफरेंस 0 के बराबर आ रहा है, तो मैं 11 से इसे चेक कर सकता हूँ। 1 टाइम 11 देन 3 टाइम्स देन 13, बिंगो। तो 143 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 11 इंटू 13। a प्लस बी की वैल्यू क्या हो जाएगी इससे? 13 बड़ा वैल्यू, a माइनस बी इससे छोटा वैल्यू 11। अगर आप इन दोनों का प्रोडक्ट लेते हो तो आपके पास मिलेगा 143। क्लियर है? अब आप देखो, आपसे पूछ कह रहा है a प्लस बी इज ऑलवेज ऑड। a प्लस बी इज 13। यस, इट इज ऑलवेज ऑड। ट्रू। Statement number 1 is always correct. If a and b are two consecutive odd integers, अब देखो ये दूसरा स्टेटमेंट है, पहला वाला हो गया खत्म। अब दूसरे स्टेटमेंट पे आओ, यहाँ से इसको मैं यहीं पे सॉल्व कर रहा हूँ। टू कॉन्जिक्यूटिव ऑड इंटीजर्स हैं, जैसे 3 5 हो सकते हैं, 1 3 हो सकते हैं, या फिर 5 7 हो सकते हैं। बोला जा रहा है इन दैट केस a प्लस बी इज ऑलवेज डिविजिबल बाई 4। चेक करो ज़रा सारे केसेस पे। a प्लस बी, देखो ये a और ये b, ये a और ये b, ये a और ये b। a प्लस बी करते हैं। व्हाट इज a प्लस बी? 8। इज इट डिविजिबल बाई 4? यस। नेक्स्ट 1 + 3 4। इज इट डिविजिबल बाई 4? यस। नेक्स्ट 7 + 5 इज 12। 12 इज इट डिविजिबल बाई 4? यस। तो आप कोई भी पॉसिबिलिटी ले लो, लेट्स से आप 13 और 11 ही ले लो। 11 + 13 कितने के बराबर हो गया? 24। इज इट डिविजिबल बाई 4? यस। सो एनी टू कॉन्जिक्यूटिव ऑड इंटीजर्स का सम will always be divisible by 4. That is also a rule. So both of them seems to follow. Which of the above statement are correct? Both 1 and 2 are true. I hope आप इसे follow कर पा रहे हो। Alright, let's move forward. Okay, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। This is from the CAT 2023.
ये कैट का क्वेश्चन है, प्रोबेबली स्लॉट 1 का है, 3 स्लॉट्स होते हैं, स्लॉट 1 का क्वेश्चन है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ज़रा ध्यान दो और आपसे ये बन जाएगा। क्या करना है आपको, बस प्राइम फैक्टराइज करना है, परेशान नहीं होने की, कैट का क्वेश्चन है, आपसे बनेगा, बिल्कुल बनेगा। लेट n बी द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर सच दैट 168 इज अ फैक्टर ऑफ दिस नंबर। देखो, अगर मैं बोलूँ 55 इज अ फैक्टर ऑफ 15, 5 इज अ फैक्टर ऑफ 15, इसका क्या मतलब है कि 15/5 करोगे तो 5 पूरी तरीके से इसको कट कर दे बस, मतलब 5 नीचे में बचना नहीं चाहिए जब आप डिवाइड कर रहे हो, यही ऑब्जेक्टिव है। तो आप इसको स्टार्ट करोगे बाय प्राइम फैक्टराइजिंग द वैल्यूज। जैसे आप 168 को पहले प्राइम फैक्टराइज करो, 2 से सॉल्व करो तो ये आ जाएगा 84, फिर 2 से सिंप्लीफाई करोगे तो 42, फिर 2 से देन यू हैव 21, 3 से 7, 7 से 1। नाउ वी कैन से 168 इज बेसिकली 2 क्यूब इंटू 3 पे पावर 1 इंटू 7 पे पावर 1। ऑल राइट, वॉट इज 1134? चेक करते हैं, 2 से हटा के 5 टाइम्स, 6 टाइम्स, 7 टाइम्स, 3 से दिस इज 1 टाइम, देन यू हैव 8 टाइम्स एंड 9 टाइम्स, then 63, and then you have this as, so 1134 is prime factorized as 2 पे पावर 1 into 3 पे पावर 4 into 7 पे पावर 1। ऑल राइट, अब आप समझना ज़रा क्या बोला जा रहा है। 168 is a factor of 1134 to the power n, and in that case what is the least possible value, लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू, लीस्ट सबसे छोटा मिनिमम वैल्यू बताना है आपको n का। ओके, सो आप अगर पहले वाले इक्वेशन से चलो, सो 1134 टू द पावर n और ये डिवाइड हो रहा है 168 से, तो 168 का मतलब क्या है, 2 क्यूब इंटू 3 पे पावर 1 इंटू 7 पे पावर 1, और ऊपर में क्या आएगा, 2 पे पावर 1, 3 पे पावर 4 इंटू 7 पे पावर 1। ओके, आप देखो, अगर 168 इसका फैक्टर है तो नीचे में कुछ नहीं बचना चाहिए, सारी चीज़ें कैंसिल आउट हो जानी चाहिए। आप देखो 7 पे पावर 1 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, नीचे में 7 वाला टेंशन नहीं लेना है। 3 पे पावर 1 है, यहाँ पे 3 पे पावर 4 है, तो ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा 3 पे पावर 3, कोई दिक्कत। यहाँ पे प्रॉब्लमेटिक पार्ट है 2 क्यूब, ऊपर में 2 से रिलेटेड वैल्यूज़ सिर्फ एक बार है, यहाँ पे 3 बार ही है, तो ये एक बार तो कैंसिल आउट कर देगा, लेकिन 2 टाइम्स 2 बच जाएगा। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए n की वैल्यू यहाँ पे 2 बारी और 2 आने चाहिए मिनिमम। 2 बारी 2 कैसे आएगा, जब आप इसके पार को 3 कर दोगे, ये फिलहाल अभी 1 है। 1134 टू द पावर 1 इज सिंपली रिटन लाइक दिस। यहाँ पे आपको 2 और 2s चाहिए in order to make 168 a factor. So from here we can say n must be equal to 3, और जब ये मिनिमम 3 है तो ये सारी चीज़ें कैंसिल आउट हो जाएंगी। 3 होने का मतलब क्या है, यहाँ पे 2 क्यूब आ गया, ये 12 हो गया और ये 3 हो गया, तो देखो 7 तो कैंसिल आउट फिर भी होगा, 3 फिर भी कैंसिल आउट होगा, और 2 इस बार पूरी तरीके से कैंसिल आउट हो गया। आई होप आप इसे फॉलो कर पा रहे हो। तो n की वैल्यू मेरे पास 3 आ चुकी है, मुझे फाइंड क्या करना है, m प्लस n। ओके, m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब देखते m भी आ जाएगा, परेशान नहीं होना है। m इज द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर सच दैट 1134 इज अ फैक्टर ऑफ 168m। ओके, इस बारी मुझे करना है 168m डिवाइडेड बाई 1134। आपको पता है 1134 क्या बनेगा, 1134 इज एक्चुअली 2 टू द पावर 1, 3 टू द पावर 4, 7 टू द पावर 1। 168 क्या है, 2 क्यूब, 3 पे पावर 1, 7 पे पावर 1। ओके, 7 और 7 तो कैंसिल आउट हो रहे हैं, 2 भी कैंसिल आउट हो रहा है, 3 पे पावर 4 है यहाँ पे, और यहाँ पे 3 पे पावर 1 है।
तो किस तरीके से आप इसको करोगे कि ये इसका फैक्टर हो जाए, और इस बार आपको पता ही है कि आप सिर्फ 1134 के साथ नहीं जा सकते हो। क्यों? क्योंकि आपने 1134 पे पावर n रखा है। n रखने का मतलब है अब ये आइडियली 3 बन चुका है। 3 बनने का मतलब है दिस इज 3, दिस इज एक्चुअली 12 एंड दिस इज एक्चुअली 3। दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करवाना है ना। दिस इज नॉट जस्ट 1134। अगर ये मान लो आपने सिर्फ 1134 से सेटिस्फाई करवाया तो फिर से आप घूम फिर के वहीं आ जाओगे। तो बेसिकली क्या है, जो आपने अभी सॉल्व करा जहाँ पे आपको n की वैल्यू मिल गई, तो आप अभी इसको उतना ही रखो। अब आप चेक करो कि m की वैल्यू क्या होनी चाहिए। देखो फिर भी 2 वाला पार्ट तो कैंसिल आउट हो रहा है। 7 में आपको 2 एक्स्ट्रा चाहिए और 3 में तो आपको 12 टाइम्स चाहिए। तो m की वैल्यू मस्ट बी, वी कैन कंक्लूड m मस्ट बी इक्वल टू 12। अगर m 12 हो जाए, m अगर ये 12 हो जाए तो ये बन जाएगा 12 3 ज़ा 36, ये बन जाएगा 3 पे पार्ट 12, ये बन जाएगा 7 पे पार्ट 12 डिवाइडेड बाई 2 क्यूब 3 12 7 क्यूब। 7 क्यूब तो कैंसिल आउट आराम से हो रहा है, बच भी जाएगा। 2 क्यूब भी आराम से कैंसिल आउट हो रहा है। 3 पे पार्ट 12 पूरी तरीके से कैंसिल आउट हो रहा है, नीचे कुछ नहीं बच रहा है। वही होना चाहिए, अगर कोई नंबर किसी का फैक्टर है तो वो पूरी तरीके से कैंसिल आउट हो जाता है। अब आपके पास m की भी वैल्यू आ गई है। Now, what is asked? m plus n is equal to how much? So m plus n, आप मुझे बताओ कितने हो रहे हैं? 12 plus 3 which is 15. I feel अगर ऐसा भी कुछ क्वेश्चन आ रहा है बेस्ड ऑन सिंप्लीफिकेशन ऑफ द नंबर्स, आप इसे सॉल्व कर लोगे। अब देखो हर चीज़ में एक कॉमन पार्ट आ रहा है, दैट इज द प्राइम फैक्टराइजेशन वाला पार्ट, कि आप किसी भी नंबर को उसके प्राइम फैक्टर के फॉर्म में ब्रेक डाउन करते हो। अगर आप फैक्टर्स की बात करो तो बिना प्राइम फैक्टराइज किए हुए आप फैक्टर, नंबर ऑफ फैक्टर्स, सम ऑफ फैक्टर्स, सम ऑफ इवन फैक्टर्स, सम ऑफ ऑड फैक्टर, नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स, ये सारी चीज़ें आप निकाल ही नहीं पाओगे। क्लियर है? पिछले वीडियो में हमने फैक्टर्स पे बहुत सारी बातें करी है, प्रैक्टिस सेशन 1 पे भी हमने बहुत बारी बात करी है, तो आप उन लेक्चर्स को भी देख लेना। ऑलराइट, एंड आई फील ये आपको समझ में आ रहा है, यहाँ तक आप कॉन्फिडेंट फील कर रहे हो। So I guess we have covered 1, 2, 3, 4, then we have covered the 5th question, 6th question, 7th question। 7 क्वेश्चन करें, अच्छे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, एवरेज को भी इसी में इंक्लूड कर लिया है। सो दैट चलो ये 2 क्वेश्चन के आंसर आप कमेंट करो और ये मुझे कमेंट बॉक्स में दिखना चाहिए, सो दैट इट गिव्स मी एन आइडिया कि हाँ कुछ लोग हैं जो अभी भी प्रैक्टिस कर रहे हैं और वो छोड़ नहीं रहे हैं चीज़ों को बीच में। चलो सिंपल सा क्वेश्चन है, गिव इट अ ट्राई। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू ए वेयर ए इज अ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4, इट गोज अप टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, हैविंग 7 फैक्टर्स। ये भी गिवन है। ए के नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हैं? एग्जैक्टली 7। ए हैज एग्जैक्टली 7 फैक्टर्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है ये। अब बोला जा रहा है ए इज ऑलवेज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ए इज ऑलवेज अ परफेक्ट क्यूब नंबर। परफेक्ट स्क्वायर्स क्या होता है आपको पता है? 1, देन यू हैव 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81 एंड सो ऑन, दीज आर परफेक्ट स्क्वायर्स। परफेक्ट क्यूब्स क्या होते हैं? तो 1, 8, 27, देन यू हैव 64, 125, 216, 343। आई होप आप इसे फॉलो कर पा रहे हो। आपको बताना है क्या चल रहा है यहाँ पे, कौन से स्टेटमेंट ट्रू होने चाहिए, कौन से स्टेटमेंट फॉल्स हैं, क्या दोनों के दोनों ट्रू हैं, क्या दोनों के दोनों फॉल्स हैं। आउट ऑफ द 4 ऑप्शंस, ऑप्शन वाइज मार्क करना, इसको मैं होमवर्क क्वेश्चन 1 बोल रहा हूँ। ठीक है, तो जब भी आप मार्क करो ऑप्शन, कमेंट करो, तो आप लिखना 1 और 1 के आगे आप लिख देना ऑप्शन ABCD विच एवर इट इज। क्लियर है? चलो नेक्स्ट एक और क्वेश्चन, ये अल्फ़ाबेट सीरीज का क्वेश्चन है। अल्फ़ाबेट सीरीज पे हमारा लेक्चर भी है, विच इज़ प्रिसाइजली लेक्चर नंबर 8 ऑफ आर CSAT 2024 कोर्स प्लेलिस्ट। अगर आपने नहीं देखा, इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन हैं सब हमने वहाँ पे कवर कर रखे हैं, तो आप एक बारी इस लेक्चर को ज़रूर देख लेना। क्लियर है? ऑल्सो विद दिस आप मुझे बताओ कि इनमें से कौन सा आपको लगता है कि करेक्ट सोल्यूशन आएगा आउट ऑफ द 4 ऑप्शंस दैट वी हैव।
चेक करने का तरीका क्या आपको पता है? स्टेप 1 इज स्टार्ट काउंटिंग द नंबर ऑफ टर्म्स इंक्लूडिंग द गैप्स। उसके बाद आप देखो कि क्या आप इसको ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। बहुत बारी होगा कि ग्रुप्स में डिवाइड हो जाएगा, बहुत बारी ऐसा होगा कि ग्रुप्स में डिवाइड नहीं होगा। उस केस में आपको ऑप्शन को पुट करना है। ऑप्शन को पुट करके आपको देखना है क्या कोई भी एक सीक्वेंस बन रहा है या नहीं बन रहा है। दैट इज़ द अप्रोच ऑफ टैकलिंग दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। दिस इज़ योर होमवर्क क्वेश्चन नंबर 2। इसको भी आप कमेंट बॉक्स पे टाइप करो। आउट ऑफ द 4 ऑप्शन दैट यू हैव A, B, C, D, विच वन इज़ द करेक्ट फिट हियर। ऑलराइट, चलो। ऑल्सो यार ये आई फील जो भी नीडफुल ऑडियंस हैं आपके जान पहचान में, आप उनको ज़रा ये फॉरवर्ड कर देना, बिकॉज ये ज़्यादा टाइम तक ये ऑफ़र नहीं रहने वाला है। एंड स्टार्ट द एनरोलमेंट प्रोसेस बिकॉज इट हैज़ ऑलरेडी स्टार्टेड। ठीक है, चलो, टेक केयर, बाय बाय, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर एवरीवन एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स। हैप्पी लर्निंग एवरीवन।